सब आगे, सब ठीक हो जाएगा। देवी जी सारी के सारी औषधि और लेप मैं यहीं रखे जा रहा हूँ, और ध्यान रखना समय समय पे इसे लगाते रहना। जी वैद्य जी, मैं ध्यान से लगा दूंगी। तो फिर मैं चलता हूँ और शाम को फिर आऊंगा इन्हें देखने के लिए। वैद्य जी, अब कैसी तबीयत है काका की? ज्यादा घाव तो शरीर के ऊपरी भाग पर है, मैंने औषधि दे दी है, ठीक हो जाएगा। और हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बाजी को जो औषधि मैंने दी है वही औषधि भावराव को भी दी है। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना। शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा बाजी। बाजी, मेरे भाई आ गया तू, आ गया, आ गया। बहुत देर कर दी तूने आने में। वो अपना भाई, वो अपना विट्ठल, हाँ भाई, वो अपना विट्ठल है। अम्बे, क्या पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता है? थोड़ा बाहर को लिया कर। अरे माँ, ये कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर है। एक्चुअली लैपटॉप है ये। हाँ हाँ, पता है मुझे। मुझे मत लड़ना तू। अब क्या माँ, क्या चाहिए आपको? क्यों परेशान कर रही हो आप मुझको? मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ। काम? तू कब से बरकने लग गया? दिखा दो। अरे माँ, अपना कुछ पर्सनल काम कर रहा हूँ, रहने दो। तो फिर से इंग्लिश पिक्चर देख रहा है? रुक जा, अभी तेरे बाबा को टहलती हूँ, तो रुक। मैं बाबा को टहलती हूँ। जाओ, टहलो टहलो। बाबा नहीं दिए मेरे को सारी पिक्चर है। तेरे बाबा ने पिक्चर दिए? फिर तो धार्मिक पिक्चर ही होगी। चल छोड़। अच्छा अम्बी, अब एक बात आस्को। हाँ हाँ बिल्कुल आस्को, और फिर यहाँ से खिसको। अच्छा सुन, वो क्या है ना बेटा, मैं आज किट्टी पार्टी में गई थी ना, तो वहां सब गूगल 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 कर रहे थे। तो मैंने भी कह दिया कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ गूगल को, और मैंने तो ये भी कह दिया गूगल का ना हमारे घर रोज आना जाना है। सच्ची माँ, आपने ये बोला? क्यों, गूगल किसी के घर पे विजिटता नहीं है क्या? क्या माँ, आप भी कहीं पे भी कुछ भी बोल देती हो, फिर लोग आपके पीठ पीछे हंसते हैं। गूगल कोई आदमी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है पगले, मैं जानती हूँ गूगल कोई आदमी नहीं है, वो तो लेडीज है ना। अरे वाह, आज माँ बेटे दोनों मिलकर बहुत गप्पे लड़ा रहे हो। अच्छा है, जारी रखो, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो आप? माँ जो मेरे से गप्पे मार रही थी ना, वो आपकी वही फिल्म में देखने की बात कर रही थी। दिखा दूं? वो वाली फिल्म? वो क्यों देखनी है? वो नहीं, मैं दूसरी देता हूँ ना। ये बिजनेस वाली है, काम वाली। ये देख के क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए कल नई फिल्म लाता हूँ, एक कुकिंग वाली फिल्म, इंग्लिश कुकिंग वाली। इंग्लिश कुकिंग वाली? क्यों, आप तो मेरी देसी कुकिंग को भी बहुत लाइकते हो ना, फिर ये इंग्लिश कुकिंग? हाँ भगवान, बिल्कुल लाइकता हूँ। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब कुछ और। क्या बोलूं? अरे माँ, रहने भी दो। एक तो बाबा वैसे ही इतना परेशान चल रहे हैं, और एक आप।
बार बार बोले जा रही हो? एक तो वो देवसु गांव के सेठ जी हैं, वहां से वो इतने परेशान हो रहे का आप? उससे ज्यादा तो तूने परेशान कर रखा है नालायक। लो, कर लो बात। अब मैंने क्या परेशान किया आपको? तेरी वजह से, तेरी गलती की वजह से भाग गया वो बाजी। अच्छा, मतलब वो मेरी वजह से भागा है? मैं तो अपनी नाइट रातों की पार्टी छोड़कर उस पर नजर रखे हुआ था। वो जो आपके सालों पुराने दोस्त है ना, वो उनकी वजह से भागा है। अब सारा प्लान अगर फेल हो गया तो आपने सारा भांडा मेरे ऊपर फोड़ दिया। बाबा, आप अपनी हार बर्दाश्त करना सीखो। हार? हारा कौन है बे? मैं कुछ हारा वारा नहीं हूं। हाँ, अभी भी बाजी मेरे ही हाथ में है। हाँ। वो अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं मेरी चाल चलूंगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तब देखना, तुम दोनों मिलके मेरे लिए तारीफों के पुल बांधोगे पूरे दिन। पहले मुझे मेरी चाल चलने दो। सेठ जी, समय बड़े बड़े घाव को भर देता है। एक दिन अपना बाजी भी इस सदमे से बाहर आ जाएगा। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूं। सेठ जी साहब, मैं आपका ये उपकार मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर और मेरे भौरा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देवी, ये समय इन बातों का नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत वर्षों के बाद मिला है और उसकी सेवा तुम्हें अच्छे से करनी होगी। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वैद्य जी ने कहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। जी सेठ जी साहब। भाभी, मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में, फिर भी आपने मुझे सिर्फ देवसू में ही नहीं लेकिन अपनी हवेली में रहने दिया। हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए सेठ। अभी आराम करो, बाद में बात करेंगे। विठल, मौसी, मुझे माफ कर दीजिए मौसी। मेरी वजह से आज। ऐसे नहीं बोलते बाजी। क्या तू मेरा बेटा नहीं है? क्या अगर विट्ठल कोई मुसीबत में होता तो क्या तू वो नहीं करता जो विट्ठल ने किया? हाँ। तो बेटा तू अपने आप को दोषी मत समझ। ये तो ईश्वर की रचना है। वो जब कोई निर्णय ले लेता है बाजी, तो हम कुछ नहीं कर सकते बाजी, हम कुछ नहीं कर सकते। काकी सही बोल रही है बाजी। गणेश, तुम दोनों को रोता देख विट्ठल को भी बहुत तकलीफ होगी। वो नहीं चाहेगा तो उसके दोस्त उदास हो। बाजी, तू मुझे माफ कर दे रे। मैं तेरा भी दोषी हूँ। मैंने इन सबको कहा था बाजी का इंतजार कर लेते। बाजी के आने के बाद ही विट्ठल के शरीर को इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे माफ कर दे। तेरे आने से विट्ठल को नहीं रोक सका, अपने विट्ठल को नहीं रोक सका। गणेश, मुझे लगता है अब हमें विट्ठल की अस्थियों को बहा देना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम बहू। अब बाजी आ गया है ना, विट्ठल का परिवार पूरा हो गया। बाजी, विट्ठल ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ उसकी यही इच्छा होगी कि तुम उसकी अस्थियों का विसर्जन करो।
अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अव्यक्तः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। बाजी बेटा, विट्ठल की अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दो ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरेश्वरी वंदित दिव्य रूपम मुक्तिं च भुक्तिं ददासि नित्यं भावानुसारेण नरादरेण पापापहारि दुरितारि तरंगधारि। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। विट्ठल, तू हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा। बाजी, ये ले, बांध दे मेरे हाथ में विट्ठल की निशानी। बाजी, विट्ठल की मौत का बदला हमें लेना ही होगा। ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे विट्ठल की मौत को। हाँ गणेश, उस नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। बस बस काकी, इतनी पूरी मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चा हूँ ना। चुप कर और खाए से। बड़ा होकर अपने बाजी काका की तरह पहलवान बनना है ना। बाजी काका जैसा नहीं नहीं नहीं, तो मैं पापा जैसा बनूंगा, पूरा दिन खाट में सोऊंगा। ए गोविंदा, बाबा के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तो कैसे बोलते हैं मारी? गोविंदा, बहुत होगी मस्ती। चल अब जल्दी जल्दी से इसे खा ले, मुझे औरों को भी तो खाना खिलाना है ना। वो बुढ़ा आदमी को ना। आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे सब पता है, मैंने
उनको देखा है देवी आजी के कमरे में। कौन है वो? यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? गोविंदा, वो भी तुम्हारे आजोबा है, देवी आजी के पति भावराव आजोबा। ओह, अच्छा। किंतु काकू, वो तो पहले यहाँ पर नहीं रहते थे। वो देवसू के बाहर रहते थे ना, तो बस अभी लौटे हैं। ओह अच्छा है, मैं भी उनके साथ खेलूंगा। ए गोविंदा, कितना प्रश्न पूछता है रे तू? अभी से बाबा जैसा बन गया। जा बाहर जाके खेल। अच्छा ठीक है, आप लोग ने तो मुझे बैठा के रखा था, मैं तो कब का जाने वाला था, तो चला मैं। जा। ये बच्चे भी ना ऐसे प्रश्न पूछ लेते कि बड़े उलझ जाते उत्तर देने में। सच कहा आपने जीजी, मैं तो विचारों में ही पड़ गई थी कि गोविंदा को अब क्या उत्तर दूं। वैसे तुझे क्या लगता है अब क्या होगा? मतलब मायरी भावराव काका को रहने देंगी? मुझे क्या पता जीजी, मैं तो बस अपनी रसोई संभाल लूं ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। लेकिन पिछली बार जब मेरे इनको राघव जी को क्षमा करना था तो सेठ जी ने बहुत वक्त लगा दिया था, और भावराव काका का तो अपराध भी इतना बड़ा है कि पता नहीं मायरी माफ कर भी पाएंगी या नहीं। अब तो देवा ही जाने क्या होगा। लेकिन एक बात बता उत्तरा, कल जब प्रगति भावराव काका को सीमा के अंदर लेके आई थी ना, गोविंदा गोविंदा मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। सच्ची प्रगति में बहुत साहस है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जीजी? क्या प्रगति ने कुछ गलत कर दिया भावराव काका को सीमा के अंदर लाकर? देख उत्तरा, गलत सही का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मायरी के सामने उनके बातों को लांघना, गोविंदा गोविंदा मेरी तो कभी हिम्मत नहीं होती। सच्ची। हाँ जीजी, मेरी भी नहीं, लेकिन अब जो हो गया ना वो हो गया। देवा से अब बस यही विनती है कि आगे और अनर्थ ना हो। देवसू गांव में पहले ही बहुत बार कर लिए नागेश सेठ ने, अब आगे कम से कम आगे थोड़ी सी शांति मिल जाए इस देवसू गांव को। उत्तरा शांति कैसे आएगी? सोच, जब नागेश सेठ को पता चलेगा कि सीमा पे भावराव काका नहीं है तो उसका दिमाग आग बबूला हो जाएगा। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो फिर से देवसू के लोगों पे वार ना कर दे। हे देवा, सबकी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा देवसू पे बनाए रखना। सेठ जी। राघव जी, बाजी कहाँ है? जी सेठ जी, वो बाजी नदी के तट पे है। वो लोग वहां पे विट्ठल की अस्थियां बाहर हैं। सभी वहां पे हैं, प्रगति और गणेश भी। मैं समझ सकती हूँ बाजी और गणेश पर क्या बीत रही है। अपने मित्र की मृत्यु की पीड़ा का दुख सोच सोच के मेरा दिल टूट जाता है। जी सेठ जी, लेकिन बाजी समझदार है, इस दुख से वो जल्दी उभर जाएगा। सेठ जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। राघव जी, तुमको मुझसे प्रश्न पूछने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, पूछो। सेठ जी, आपको क्या लगता है भावराव काका के बारे में? क्या सच में उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? क्यों, तुम्हें कोई संदेह है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी अभी हमारा देवसूस नागेश के गंभीर हमले से उभरा है। अब यदि भावराव काका को शरण देने की ये बात गलत साबित हो गई तो देवसू के लोग और भयभीत हो जाएंगे। राघव जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रही। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब तक भावराव के घाव नहीं भर जाते और उनकी औषधि चल रही है, तब तक भावराव देवसू में किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तब तक इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। जब भावराव के घाव भर जाएंगे तो दरबार में ही ये निर्णय लेंगे कि भावराव को देवसू में रहने की अनुमति देनी है या नहीं। यही उचित होगा सेठ जी। धन्यवाद। मैं हूँ। आप लेटे रहिए, उठिए मत। आपको वैजी ने आराम करने के लिए कहा है। देवी,
इतना ख्याल रखती हो तुम मेरा, और मैं हूं कि ऐसा मत कहिए। ने भी तो कितने सालों तक मेरे लिए कितनी सारी तकलीफ उठाई। सच कहूं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप हवेली में फिर से वापस आएंगे, लेकिन बापा की कृपा है कि आज आप मेरे सामने हैं इस हवेली में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। Uh...